दोस्तों, कल एक सेल्स प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरा एक स्पेशल सेशन था। और जहां पे मेरे अचीवर्स क्लब मेंबर्स के साथ मैं बात कर रहा था कि एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। और आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन, जिसको मैं कहता हूं नो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन, अगर आप बनाना चाहते हैं, आप जो भी उसको सेल्स कॉल कर रहे हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप 100% कन्वर्जन चाहते हैं, क्लोजिंग चाहते हैं, तो आपको जो है आपके सेल्स प्रेजेंटेशन को जो है ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है? पहली बात तो होती है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्री प्रेजेंटेशन, उसके बाद में होता है प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में होता है पोस्ट प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजों के ऊपर दोस्तों अगले कई वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा। पीछे भी आपने कई सारे मैंने वीडियो इसके ऊपर बना के रखे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइज सेल्स प्रेजेंटेशन कैसा हो। पहली बात तो एक आती है, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस सामने वाले के सामने रखते हैं, तो आपको पहले तो वेरीफाई करना जरूरी होता है, क्या आप सही इंसान के साथ काम कर रहे हैं, सही इंसान को, सही व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं मैन फॉर्मूला। मैन फॉर्मूला का अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन देने से पहले, अगर आप वेरीफाई करते हैं कि मैं मैन के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो ही आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होने वाला है, और तो ही आपका प्रेजेंटेशन जो है फ्रूटफुल निकलने वाला है। ओके। मैन का मतलब होता है जिसके साथ भी मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, क्या वो, उसके पास मनी है, फाइनेंशियल कैपेबल है। दूसरी बात, क्या उसके पास मैन के बाद होता है अथॉरिटी, क्या उसको ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अथॉरिटी लेने की उसके पास पावर है, अथॉरिटी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो प्रोडक्ट एंड जो सर्विस में उसको साथ बताना चाहता हूँ, उसका प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, क्या उसको नीड है, क्या उसको जरूरत है। जब ये तीन चीजों को आप वेरीफाई करते हैं, मनी, अथॉरिटी और नीड, जिसको मैं कहता हूं मैन फॉर्मूला, मैन के साथ ही आपको आपका प्रेजेंटेशन देना है। इसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ना है। जब आपने ये तीन चीजों को वेरीफाई कर दिया, तो उसके बाद में आपको जो है आपका प्रेजेंटेशन देना है। और प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आपको ऑर्गेनाइज तरीका इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सेल्स में, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, ये नहीं होता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये होता है, उनका सेल्स प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं होता है। बहुत बार उसने प्रेजेंटेशन दिया होता है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रेजेंटेशन उन्होंने अनऑर्गेनाइज वे से देते हैं। मतलब मन में आया, वो बात कर लिया, कहीं से भी शुरू कर लिया, कहीं पे भी एंड कर लिया, कुछ भी बातें कर ली, कुछ भी प्लान बता दिया, शुरुआत में पॉलिसी का बात कर दिया। और दोस्तों, इस तरह के अनऑर्गेनाइज वे में अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो दोस्तों आप हर बार रेगुलरली जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन में आप स्ट्रगल करेंगे, और आपका स्मूथली क्लोजिंग कभी भी नहीं होगा। और दोस्तों, यस, अगर आप स्मूथली क्लोज करना चाहते हैं, और जिसको मैं कहता हूं नो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं, आपके प्रेजेंटेशन में कम से कम ऑब्जेक्शन आए, इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, या ना के बराबर ऑब्जेक्शन आए, इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन बनाना है। अब ये ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले तो इसके लिए आपको मालूमात होना चाहिए कि जिस भी कस्टमर को आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है, जिसको मैं कहता हूं क्या आप आपके आइडियल कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आइडियल कस्टमर के बारे में आपको जानकारी है, आपके कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है, आपके कस्टमर के दुख और दर्द क्या है, आपके कस्टमर के जीवन में चैलेंजेस क्या है, आपका कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्या इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों, कहा जाता है किसी भी इंसान के मोटा मोटा कोई भी सेल्स एंड सर्विस परचेस करने के मोटे मोटे 5 प्रकार के ऑब्जेक्शंस होते हैं। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। यस। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन कौन से होते हैं? पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, यस, महंगा है, आज नहीं फिर करेंगे, पोस्टपोनमेंट होता है। इस तरह के गिने चुने 5 प्रकार के ऑब्जेक्शन होते हैं। और ये 5 प्रकार के ऑब्जेक्शन अगर आपको मालूम है कि आपके आइडियल प्रोस्पेक्ट के 5 प्रकार के ऑब्जेक्शन मोटे मोटे क्या होते हैं, और उस ऑब्जेक्शन का जवाब अगर आपने आपके प्रेजेंटेशन में ही अगर दे दिया, तो बहुत कम चांसेस बनते हैं जब भी प्रेजेंटेशन के बाद ऑब्जेक्शन आने के। लेकिन अगर आपने ये 5 ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, और उन प्रेजेंटेशन का या उन ऑब्जेक्शन का जवाब अगर आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आया है, तो यही 5 ऑब्जेक्शन आने वाले टाइम में आपके पास आने वाले हैं। ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है, उसके कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है, और उस कॉमन ऑब्जेक्शन को आपके प्रेजेंटेशन में उतारना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बातों बातों में, एग्जाम्पल के साथ में, टेस्टिमोनियल के साथ में, ये सारे ऑब्जेक्शन के जवाब उसमें आने जरूरी है। ओके। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं,
उस टाइम पे आपका बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कहा जाता है दोस्तों, किसी भी सेल्स में पहले तो आपका ग्राहक जो है एज अ पर्सन आपको खरीदता है। अगर आप उसको सही लगे, आपके साथ बातें करने में उसको इंटरेस्ट लगा, आपका डायलॉग्स अच्छे लगे, आपका ओपनिंग अच्छा लगा, आपका आपका बाद में आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन को देना है। आप क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, अभी तक आपने कितने लोगों को सिक्योर किया हुआ है, अभी तक आपने ये सर्विस सेवा। उसके बाद में बात आता है आपका प्रेजेंटेशन, उसकी जरूरत का, उसको पूरा प्लान बताना है, आपका कॉन्सेप्ट उसके सामने रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको देने वाला हूं, ये आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, तो उसके जीवन में जो भी चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में है, और किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है, इसके बारे में उसके साथ बात करना है। और जैसे एग्जाम्पल में अगर रिटायरमेंट का बात करूं, देखने को मिलता है लगभग 86% लोग जो है, आज भी लोगों के पास ढंग का रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। और आज लगभग 86% लोगों को किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होने की बारी आती है। इस तरह से अगर आप फैक्ट एंड फिगर के साथ अगर आपका पूरा प्रेजेंटेशन रखते हैं, और उसके बाद में दोस्तों अगर उसको क्यूरियोसिटी आप करते हैं कि यस, अगर आप भी इस तरह का लाइफ अगर एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप भी रिटायरमेंट लाइफ हेल्दी एंड हैप्पीनेस के साथ रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। इस तरह का क्यूरियोसिटी आपके प्रेजेंटेशन में अगर पैदा होता है, तो ही सामने वाला बंदा जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने वाला है। अगर आपने जस्ट मेरी कंपनी अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, इसके ऊपर अगर आपका पूरा प्रेजेंटेशन अगर चल रहा है, तो वो बंदा आपके साथ प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेगा। ओके, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके प्रेजेंटेशन में जो है उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्चुअल शेयरिंग करना है। और एक बार कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर कर दिया और उसका क्यूरियोसिटी पैदा हो गया, वो सामने से भी आपको पूछ रहा है कि सर ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं भी मेरा रिटायरमेंट लाइफ अच्छा जीना चाहता हूँ, मेरे रिटायरमेंट में किसी के साथ निर्भर नहीं होना चाहता हूँ। ये सब उसके दिमाग में अगर अच्छे से समझ में आ गया है, उसके बाद अगर आप आपका प्लान रखते हैं, तो ये क्लोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको आपके सेल्फ प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से कर बनाना है। सेल्फ प्रेजेंटेशन में एक यूनिकनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्योंकि मेरे मेंटर मुझे हमेशा बताते हैं, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड फादर ऑफ एक्शन। जिस चीज को आप बार बार और लगातार करते हैं दोस्तों, उस चीज के आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और एक बार आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, एक्सपर्ट बन गए, तो दोस्तों यस, आप उसमें उसमें एक बार माहिर बन गए, तो दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होगा, और दोस्तों सामने वाला भी इसको अच्छे से समझ पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें हमने आज डिस्कस की। आपका एक 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 ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप कमांडो का हिस्सा है, तो हम इसके ऊपर रेगुलरली हमारा प्रेजेंटेशन मैराथन हम लेते हैं, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के सारे हमारे कमांडोज साथ में आते हैं, और वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक का प्रेजेंटेशन देखा जाता है, और इसके ऊपर कई बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, उसके ऊपर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप भी अगर आपकी फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आज हम लोगों के कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, कस्टमर को चेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कस्टमर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो दोस्तों आपको भी आपके फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और अगर आप भी आपकी फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो हमारा अपकमिंग मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम डिटेल में बात करते हैं कि आप आपके फील्ड के एक्सपर्ट बनते हुए कस्टमर आपके पास आए, इस तरह का सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपकमिंग इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस आइडिया को इस्तेमाल कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।